हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो आज सपोए फार्मा का एग्ज़ाम हुआ है। 11:30 से 1:30 बजे तक 2 घंटे का ये एग्ज़ाम था। एंड इसके जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो सारे इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। जितने भी इसमें अराउंड 30 समथिंग क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो एक क्वेश्चन था, शेड्यूल जी ड्रग मस्ट डिस्प्ले द टेक्स्ट। तो शेड्यूल जी जो है वो उसमें किस टाइप का टेक्स्ट हमें देखने को मिलता है। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड का यूज़ किया होता है, जो कि ये इसमें बहुत सारे ड्रग आ जाते हैं जो कि अंडर मेडिकल सुपरविजन ही यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड का यूज़ किया जाता है। देन एक क्वेश्चन आया था, दैट इज़ बायो अवेलेबिलिटी ऑफ इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन। तो आईवी इंजेक्शन में जो ड्रग है वो डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में दिया जाता है। तो इसका आंसर था 100% बायो अवेलेबिलिटी आईवी एडमिनिस्ट्रेशन में होती है। देन एक क्वेश्चन था, कुरकुमा लोंगा बिलोंग्स टू फैमिली। तो कुरकुमा लोंगा यानी कि टर्मरिक, टर्मरिक की फैमिली होती है जिंजीबरेसी। तो जिंजीबरेसी इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन था, हॉस्पिटल फार्मेसी इज सिचुएटेड एट विच फ्लोर। किस फ्लोर पे हॉस्पिटल फार्मेसी सिचुएटेड होती है। तो इसमें आई थिंक फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, ऐसे कुछ ऑप्शन दिए थे। तो उसमें से जो ग्राउंड फ्लोर था वो इसका राइट आंसर था। देन एक क्वेश्चन था, एर्गोमेट्रिन इज। तो एर्गोमेट्रिन जो कि एर्गट का एक केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। तो एर्गट एक अल्कलॉइड है, तो एर्गोमेट्रिन एक अल्कलॉइड कैटेगरी में आता है। तो इसका ऑप्शन था एल्कलॉइड्स। देन एक क्वेश्चन था, विच इज़ नॉट एन ओटीसी ड्रग। ओटीसी मीन्स ओवर द काउंटर ड्रग। ओवर द काउंटर ड्रग्स वो होते हैं जो कि हम विदाउट प्रेस्क्रिप्शन भी डायरेक्ट मेडिकल स्टोर पे जाके ले सकते हैं। तो इसमें डिफरेंट ड्रग्स थे। आई थिंक ऑप्शन में पैरासीटामोल था, एस्पिरिन था एंड विटामिन थे, एंड एक सिप्रोफ्लॉक्सासिन था। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन इसका राइट आंसर है, क्योंकि बाकी ये एंटीबायोटिक है। तो एंटीबायोटिक जो है वो प्रिस्क्रिप्शन पे ही प्रिस्क्राइब किया जाता है। देन एक क्वेश्चन था, विच हु कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। लंग्स से हार्ट को लेके ऑक्सीजन कौन कैरी करता है। तो पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है लंग्स से हार्ट में। देन एक क्वेश्चन था, प्रेजेंस ऑफ पस इन यूरिन। अगर यूरिन में पस की प्रेजेंस पाई जाती है तो उस डिजीज़ पूछा गया था इसमें। तो वो डिजीज़ होता है पायूरिया। इसके ऑप्शन का मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इसमें क्या क्या ऑप्शन थे, लेकिन इसका जो डिजीज़ होता है वो पायूरिया। अगर इसके कुछ सिमिलर आंसर था तो वो इसका राइट आंसर होगा। देन एक क्वेश्चन था, विच विटामिन सिंथेसाइज बाय बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन। तो कौन सा विटामिन जो है वो बैक्टीरिया सिंथेसाइज करता है जो कि इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। तो वो विटामिन था विटामिन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड फॉर अप टू 50 बेड हॉस्पिटल। 50 बेड के लिए कितने फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड रहते हैं। तो इसमें 3 फार्मासिस्ट 50 बेड के लिए रिक्वायर्ड रहते हैं। देन एक क्वेश्चन था, एर्गोमेट्रिन, ये ऑलरेडी पहले भी इंक्लूड हो गया। तो इसका अल्कोलॉइड, एर्गोमेट्रिन अल्कोलॉइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस्क्रिप्शन इज। तो प्रेस्क्रिप्शन की सिंपल डेफिनेशन पूछी गई थी। तो प्रेस्क्रिप्शन जो है वो एक रिटन डायरेक्शन होती है मेडिकेशन के लिए डॉक्टर के द्वारा। तो ये काफ़ी सिंपल था। देन एक था क्वेश्चन, लैटिन टर्म फॉर पुल्विस मीन्स। पुल्विस लैटिन टर्म है, उसका मीनिंग होता है पाउडर के लिए ये टर्म यूज़ की जाती है। पाउडर इसका राइट आंसर था। देन एक क्वेश्चन था, नाइट्रोग्लिसरीन शुड बी डिस्पेंस्ड इन विच कंटेनर। तो नाइट्रोग्लिसरीन किस कंटेनर में। तो ग्लास कंटेनर में नाइट्रोग्लिसरीन को डिस्पेंस किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटेरी कोटेड टैबलेट्स आर सपोज टू डिसइंटीग्रेट एंड रिलीज द ड्रग कंटेंट फॉर अब्जॉर्प्शन इन द। तो एंटेरी कोटेड टैबलेट्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि वो ड्रग को इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्रग को रिलीज करे। तो इंटेस्टाइन इसका राइट आंसर था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था एक, कि फार्मेसी एक्ट 1948 केम इनटू फोर्स फॉर। तो इसका मेन एम क्या था फार्मेसी एक्ट जो कि 1948 में आया था।
तो जो भी फार्मेसी का प्रोफेशन है उसको रेगुलेट करना इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, मेन काम था फार्मेसी एक्ट का। देन एक क्वेश्चन था लूप डायूरेटिक यूज्ड एज एंटी हाइपरटेंसिव इज। तो लूप डायूरेटिक जो कि एज एन एंटी हाइपरटेंसिव यूज होता है वो था फिरोसेमाइड, इसका राइट आंसर था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें आई थिंक डिफरेंट रूट दिए गए थे, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, कुछ इस टाइप के रूट्स दिए होंगे। तो उसमें एक टॉपिकल था, तो टॉपिकल इसका राइट आंसर था, ये सिस्टमिक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। देन एक क्वेश्चन था अ बुक टू प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्योरिटी फॉर थेराप्यूटिक ड्रग्स एंड नॉट फॉर ड्रग्स। तो थेराप्यूटिक ड्रग्स की स्ट्रेंथ एंड प्योरिटी या फिर उनको मैन्युफैक्चर करने का जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी चीज़ें एक बुक में दी होती हैं, तो वो फार्माकोपिया में दी होती हैं, तो फार्माकोपिया इसका राइट आंसर था। देन एक क्वेश्चन था येलो फीवर इज। तो येलो फीवर एक वायरल डिजीज़ है, तो वायरल डिजीज़ येलो फीवर का राइट आंसर था। देन एक क्वेश्चन था कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म था, जैसे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस मोस्टली याद रखा जाता है, लेकिन माइकोबैक्टीरियम बोबिस भी इसका एक आंसर था, तो ट्यूबरक्लोसिस तो उसमें नहीं दिया गया था, तो माइक्रोबोबिस उसका राइट आंसर है। देन एक क्वेश्चन था पेरेंट्रल एंटीकोगुलेंट आर। तो पेरेंट्रल एंटीकोगुलेंट कौन से हैं? तो पेरेंट्रल एंटीकोगुलेंट होता है हिपैरिन, तो हिपैरिन इसका राइट आंसर था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है बोनी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का जो बोनी स्ट्रक्चर होता है वो स्केलेटल सिस्टम को बोनी स्ट्रक्चर कहते हैं, तो स्केलेटन इसका राइट आंसर था। देन एक क्वेश्चन था इन इमरजेंसी विच टाइप ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज प्रेफर्ड। तो इमरजेंसी में इंट्रावेनस रूट जो है वो मोस्टली प्रेफर किया जाता है, जिसकी वजह से इफेक्ट जो है वो काफ़ी फास्ट आता है। देन एक क्वेश्चन था रिसर्च सेंटर इमेरेट इज़ अ प्रीमियर लेबोरेटरी ऑफ डीआरडीओ सिचुएटेड एट। तो रिसर्च सेंटर इमेरेट जो है वो हैदराबाद में सिचुएटेड है, ये एक प्रीमियर लेबोरेटरी है डीआरडीओ की। देन एक क्वेश्चन था फास्टर हार्ट रेट इज़। तो इसमें सारे ऑप्शन तो मुझे नहीं पता है, लेकिन टेकीकार्डिया में या फिर सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया, इन दोनों कंडीशन में जो है वो हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है एक नॉर्मल लेवल से। तो इसमें एक ऑप्शन और था, उसका मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन उसमें भी एक कन्फ्यूज़न रहती है, टेकीकार्डिया एंड एट्रियल फिब्रिलेशन, कुछ इस टाइप का ऑप्शन होगा, तो उन दोनों में से कोई एक आंसर जो है वो करेक्ट होगा। देन एक क्वेश्चन था एस्पिरिन इज डिग्रेडेड ड्यू टू। तो एस्पिरिन जो है वो किसकी वजह से डिग्रेड होती है? तो उसमें हाइड्रोलिसिस प्रोसेस जो है वो एस्पिरिन की हाइड्रोलिसिस से सैलिसाइलिक एसिड जो है वो बनता है, तो हाइड्रोलिसिस से ये डिग्रेड होती है एस्पिरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इन्वेंट्री इफ द स्टॉक लेवल इंक्रीज्ड मैक्सिमम लिमिट इट इज़ नोन एज। तो अगर एक ऐसा सिमिलर सा क्वेश्चन था कि इन्वेंट्री में अगर स्टॉक लेवल जो है वो मैक्सिमम लिमिट से बढ़ जाते हैं तो उसे मैक्सिमम स्टॉक लेवल कहा जाता है। इसमें एक बफर स्टॉक लेवल कुछ ऐसी टर्म भी ऑप्शन में थी। तो बफर स्टॉक जो है वो हम तब कहते हैं जब एक रेंज होती है, मीडियम सी रेंज होती है, जिसके नीचे जो है वो हमारा स्टॉक नहीं जाना चाहिए। देन एक क्वेश्चन था ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट डिपेंड ऑन। तो इसमें डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए थे, जैसे बाइंडिंग के रिलेटेड, लिपोफिलिसिटी के ऊपर। तो इन सभी में से हमें बताना था कि किस चीज़ के ऊपर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड नहीं करती है। तो इसमें मोस्ट प्रोबेबल आंसर डोजेज फॉर्म मुझे लग रहा था। इसमें बाकी ऑप्शन मुझे पूरे क्लियर नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो चेंज भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल जो था वो डोजेज फॉर्म। देन एक क्वेश्चन था कार्मिनेटिव एक्शन ऑफ। तो किसका कार्मिनेटिव एक्शन था? तो इसमें कार्मिनेटिव एक्शन का ऑप्शन का तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मे बी एसाफोइटिडा या कुछ और ऐसे सिमिलर से जो भी डाइजेशन में मोस्टली यूज़ किए जाते हैं, तो उस टाइप के जो हैं वो कार्मिनेटिव एक्शन उनका हो सकता है। बाकी इसमें क्यूनिन था, एक क्यूनिन जो है वो एंटी मलेरियल था। फ्लेवेनॉइड था, तो फ्लेवेनॉइड
एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज़ होता है, लेकिन उन दोनों का ही कार्बोनेटिव एक्शन नहीं होता है। देन एक क्वेश्चन था EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे एक क्वेश्चन था, उसमें सारी वैल्यूज़ दी हुई थी, हमें सिंपल फार्मूला लगा के आंसर निकालना था। तो उसका भी ऑप्शन नहीं, सिंपल फार्मूला था इसका EOQ का, अंडर रूट था 2DS डिवाइडेड बाई H। तो D था हमारा एनुअल डिमांड, S था कॉस्ट पर ऑर्डर एंड H था एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो सिंपल यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसका आंसर जो है वो आ जाना था। देन इसके बाद एक क्वेश्चन था असेंशियल मेथड ऑफ इन्वेंट्री। तो इसमें डिफरेंट मेथड्स थे, तो उसमें मोस्ट प्रोबेबल जो था वो मुझे लग रहा था ABC एनालिसिस इसमें असेंशियल मेथड होना चाहिए, लेकिन अगर ऑल ऑफ द अबव उसमें ऑप्शन था तो वो आंसर भी इसमें कंसीडर किया जा सकता है। सो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं जो भी मुझे पता लगे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, तो वो सारे मैंने इसमें इंक्लूड कर लिए हैं। आई थिंक 18 समथिंग क्वेश्चन इसमें अभी बचे होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन इसके अलावा याद है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।